चलिए आइए आज हम लोग बात करते हैं विलोपन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए विलोपन विधि में विशेष रूप से क्या करते हैं ना, हम लोग x या y में से किसी एक को विलोपित कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। ठीक है, हम लोग उसको काटने की कोशिश करते हैं बराबर करके। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड हमारे पास जो है वो क्या है, तो उसको देखिए हमारे पास है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग और अरेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 9x, 2y को इधर ले आइए तो हो जाएगा माइनस में 2y, और ये प्लस में 7 है, इसको भी बराबर के इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 7। हमारे पास इधर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0। हम इसका नाम इक्वेशन नंबर सेकेंड बोल सकते हैं। विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि हम लोग इसमें x या y को इक्वल करते हैं, मतलब उसके गुणांकों को बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या दिख रहा है 3, यहाँ x का गुणांक क्या दिख रहा है 9। तो हम इसको कैसे बराबर कर सकते हैं, 3x को हमको 9x बनाना है या फिर 9x को 3x बनाना है। तो सबसे बेटर है कि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा कि ये पूरा ये 3x जो है वो कैसे हो जाएगा, तो ये 9x हो जाएगा। बाकी हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जिसको बराबर करते हैं उसको हटाना रहता है, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको इक्वेशन फर्स्ट में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से हम यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई भी किए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 एंड इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, कौन सा काम करेंगे, प्लस या माइनस, क्या करना है। हम जान रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9x माइनस 5 दिए 15, तो ये 15y माइनस 3 चौक 12 और इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो जहाँ दिख रहा है वैसे ही रहेगा। मतलब ये हो जाएगा 9x माइनस में 2y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बात ये है कि हम जिसको बराबर किए हैं वो हटाना है, ख़त्म करना है, विलोपित करना है। विलोपन विधि का मतलब ही होता है कि हम उसको विलोपित कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, अगर हम यहाँ पर प्लस का साइन देते हैं इन दोनों के बीच में, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को जोड़ देते हैं, तब क्या होगा, तो ये यहाँ पर साइन नहीं बदलाएगा और जिसको हम बराबर किए हैं वो हटेगा नहीं। इसीलिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, मतलब घटाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। इससे होगा ये कि जो हमारे पास माइनस में दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में दिखाई देगा वो हो जाएगा माइनस में। मतलब हम यहाँ पर प्लस देख रहे हैं तो इसको हम माइनस बना सकते हैं साइन, ये माइनस में है तो इसका साइन हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस में है तो इसका भी साइन हो जाएगा प्लस में। मतलब हम साइन सबका बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हम जिसको बराबर किए थे अब वो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ऊपर में प्लस है नीचे माइनस में हो गया। प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है। साइन किसका रहता है, बड़ा का, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में से इक्वल है, इसीलिए कुछ नहीं, 0 हो जाएगा, कट जाएगा पूरी तरह से।
अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बचा है, -15y और यहाँ +2y। दोनों का साइन अलग अलग है तो क्या होगा, घटाएंगे। 15y में से 2y घटा दीजिए, कितना बचेगा, 13y। लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़ा का। बड़ा कौन है, 15y, इसीलिए -13y। और यहाँ भी घट जाएगा, 12 में से 7 घटाइए, क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा -5 बराबर में यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से हम -5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मिलेगा -13y = प्लस में 5। ठीक है, अब y को y रहने देंगे और ये 5 को 5 रहने देंगे, लेकिन -13 जो है y के साथ गुना में था, बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा -13, अर्थात y का जो वैल्यू आएगा वो -5/13 आया। तो ये हम लोग y का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू हम किसी भी एक में रख देंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में या फिर सेकेंड में। तो क्या निकल जाएगा हम लोग को, x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। इसके लिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, लिख सकते हैं, या फिर क्या मिलेगा वो हम लोग लिख लेते हैं। जैसे ही हम y का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और x का वैल्यू हमको तो नहीं पता है तो यहाँ पर x रहेगा, लेकिन 5 और y का वैल्यू हमको क्या रखना है, y का वैल्यू रखना है -5/13 और माइनस में क्या है 4 = 0। अब देखिए आगे ये 3x तो 3x रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 5×25 13 और माइनस में 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और ये हो जाएगा इधर 0। हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे क्या करेंगे हम लोग, अब ये दोनों को उधर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास बचेगा 3x = ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, तो और ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 4/1 और ये माइनस में 25/13 नीचे नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 13। एक वाला पहाड़ा पढ़िए और 13 लाइए, कितना बार में आएगा, कितना बार में 13 बार में। 13 को हम लोग 4 से गुना करेंगे, 13 चौक कितना हो जाएगा 52 माइनस 13 वाला पहाड़ा में 13 कितना बार में आएगा, एक बार में आएगा। अब एक को गुना करेंगे किससे, 25 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 और बटा में 13 तो है ही। अब घटा दीजिए, यहाँ पर 12 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 7, ठीक है। और यहाँ से 4 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा 2, बटा में क्या होगा 13, और यहाँ क्या रहेगा इधर 3x, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को गुना में है उधर ले जाएंगे तो भागा में चला जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, x = 27/13 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 3, और इसको देखिए काट सकते हैं तो ये 9 बार में। तो इस तरह से x का वैल्यू हमारे पास क्या बचेगा 9/13। तो x का मान हमको क्या मिला 9/13, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर therefore x = 9/13 and y = -5/13। ये हमारे पास दोनों आंसर, ठीक है।
तो विलोपन विधि से हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से बनाते हैं। विलोपन विधि में करना क्या होता है, किसी एक को विलोपित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर x को हम चाहते तो यहाँ पर y को भी बराबर कर सकते थे और y से भी हम लोग आंसर ला सकते थे, सेम आंसर आता उससे भी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो यहाँ सामने है, देखिए ध्यान से। यहाँ बोल रहे हैं 13/3x/2 -5y/3 बराबर -2। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारे पास दिया गया है x/3 + y/2 = 13/6। कैसे सॉल्व करना होगा इसको? सबसे पहले देखिए ध्यान से, हम लोगों को यहाँ पर नीचे जो फ्रैक्शन है उसको हटा भी सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग विलोपन विधि से बना रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं। तो अभी हम आपको बताए थे कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि x या y में से किसी एक को हम लोग हटाएंगे, है ना, विलोपित कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और उसके लिए कोफिशिएंट जो होते हैं, गुणांक जो होते हैं, उसको हम लोग बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3x/2 - 5y/3 = -2। 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान सकते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग इसको सिंपल सा इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए भिन्न का घटाव है, नीचे नीचे का एलसीएम क्या निकलेगा, तो 6 निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं आगे, ये देखिए 2 वाला पहाड़ा में 6 लाना है 3 बार में। 3 को फिर ऊपर से गुना करेंगे तो 3 तिया 9x माइनस 3 वाला पहाड़ में 6 लाइए, कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा। 2 को 5 से गुना करिए, 5 दूना कितना हो जाएगा, तो 10। तो 10y = यहाँ पर -2/6, सॉरी 2/1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और क्या मिलेगा हमको, तो ये उससे और ये 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस में 10y बराबर में -12। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरा क्या है, ये देखिए दूसरा हमारे पास जो है उसको देखिए। दूसरा इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। नीचे नीचे का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वो 6 ही निकलेगा। 3 वाला टेबल पर 6 लाना है, कितना बार में आएगा, 2 बार में। 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस फिर से 2 वाला पहाड़ा पढ़ना है अब, और 6 लाना है, क्या लाए, कितना बार में आएगा, 3 बार में। 3 को फिर y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3y। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अब जो है उसको लिख देंगे 13/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 जो है वो 13 से गुना होगा, फिर ये जो 6 है वो ये दोनों से गुना होगा। इससे बेटर है कि हम यही दोनों को 6 को काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर भागा में इधर आएगा तो गुना में आएगा, इसीलिए ऊपर नीचे काट ही जाएगा, तो यहीं से काट देते हैं। हमारे पास क्या बच रहा है, 2x + 3y = 13। हम इसका नाम इक्वेशन नंबर सेकेंड रख देते हैं। अब हम यहाँ पर कैसे इसको इक्वल कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर हम 9 को इक्वल करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 है, कैसे होगा, तो हम लोग को उल्टा पल्टा काम करना पड़ सकता है। या तो इसको 9 से गुना कीजिए, है ना, तो यहाँ 9 दूना 18 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना कीजिए तो दोनों का काम बन जाएगा। मतलब अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट को हम गुना करते हैं 2 से तो 9 दूना 18 हो सकता है। अगर हम इसको इसको बराबर करना चाहते हैं y को, है ना, तब भी हम कर सकते हैं। y को बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ 10 है और यहाँ 3y है, तो कैसे करेंगे, यहाँ उल्टा पल्टा गुना कर दीजिए, है ना, जो कि दोनों में से कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमको सेम चीज़ इसको उल्टा से, जैसे यहाँ 3 है तो इसको 10 से, और इसको 10 है तो 3 से गुना कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम इसको 3 से गुना कर सकते हैं और हम इसको यहाँ पर 10 से गुना कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्या हमारे पास मिलेगा वो देखिए। और हम लोग जिसको बराबर कर रहे हैं वो क्या है, समीकरण ध्यान से देखिए, इसको और इसको दोनों है माइनस में, सॉरी प्लस में एक है और एक है माइनस में। तो हम जिसको बराबर कर रहे हैं अगर वो दोनों का साइन अलग अलग है तो घट जाएगा जोड़ने पर ही, इसीलिए हम जोड़ देंगे। ठीक है, हम लोग घटाते कब हैं, जब जिसको बराबर कर रहे हैं उसका साइन, जैसे कि हम जिसको बराबर कर रहे हैं दोनों का साइन प्लस में, तो इसको घटाना पड़ेगा ताकि नीचे वाला का साइन बदल जाए, तब ये माइनस प्लस कट जाएगा। और अगर पहले से साइन अलग अलग है तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा घटाने से। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको जोड़ेंगे, तो इसका विशेष ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समीकरण फर्स्ट को गुना कर रहे थे किससे, 3 से, और इसको जोड़ना है हम लोग को किससे, समीकरण सेकेंड को गुना कर रहे थे किससे, 10, है ना, इसको 10 से गुना कर रहे थे। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में लिख लेंगे, है ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट इंटू थर्ड प्लस यहाँ इक्वेशन सेकेंड इंटू, बस इतना ही करना है। अब गुना करके लिखना है यहाँ पर हम लोग को, 3 से गुना कीजिए, 9 की कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 27x माइनस में, फिर 10 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, तो 30y। ठीक है, ये हो जाएगा 30y। फिर यहाँ पर गुना कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस में 12 3 में 36। ठीक है, ऊपर वाले को हम फर्स्ट को हम लोग 3 से गुना करके लिखें, नीचे वाला इक्वेशन सेकेंड जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 से गुना करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 दूना का 20, तो 20x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा फिर से 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30y इज इक्वल टू, इसको फिर 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 130। ठीक है, अब हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो साइन बदलेगा नहीं। हम लोग कब साइन बदलते हैं नीचे वाले का, जब घटाना होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 47x, और ये दोनों तो घट जाएगा घट के, क्योंकि इस अलग अलग साइन है। ठीक है, तो माइनस प्लस घटता है, सेम साइन रहता तो जुड़ जाता, लेकिन अलग अलग साइन रहने के कारण कट गया। यहाँ पर अब घटाइए कितना बचेगा, ये देखिए, तो यहाँ से देखिए हम लोग घटाएंगे क्या बचेगा, ये इससे कटेगा नहीं तो उल्टा घटाना होगा, है ना, 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर ना 2 बचा है। ठीक है, तो 12 में से हम लोग को 3 घटाना है, कितना बचेगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, मतलब 94 हमारे पास बचा। प्लस में क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पर 130 जो है वो बड़ा है, तो बड़ा का साइन रहता है ना, इसीलिए बचा। अब यहाँ पर 47 मल्टीप्लिकेशन में है, बराबर के उधर ले जाएंगे इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर आएगा 94/47। अब क्या हो जाएगा, देखिए कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में, है ना, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब x का वैल्यू हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, मतलब x का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकंड में रख देना है, किसी में भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम x का मान समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं, फर्स्ट में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोगों को मिलेगा 9 इंटू में x का वैल्यू यहाँ पर जो है वो क्या रखेंगे, 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। 9 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा 18, माइनस में यहाँ जो है 10y रहने देते हैं, और ये माइनस में 12, 18 को पहले उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में 10y इज इक्वल टू माइनस 12, और ये प्लस में 18 था उधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 18।
अब आगे देखिए क्या होगा। यहाँ से देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये 18 और 12 30 हो जाएगा, मतलब -10y इज इक्वल टू -30 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -30 और ये -10 y के साथ गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा -10 और ये कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा और ये 0 0 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3। तो y का वैल्यू क्या आया 3 आया। हम लोग अब बोल सकते हैं कि यहाँ x बराबर देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास दोनों आंसर। तो हम लोग यहाँ जो वैल्यू निकाले x और y का, ये कौन मेथड से था, किस मेथड से था, विलोपन विधि से। तो एक फिक्स रहता है, क्वेश्चन कंफर्म रहता है। ग्राफी विधि से एक बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। ग्राफी विधि भी बहुत इजी है, विलोपन विधि भी उससे भी और आसान समझ सकते हैं अगर, है ना। तो ये बहुत इजीली यहाँ पर से क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को इसको बना लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इससे, विलोपन विधि से, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन के बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है विलोपन विधि से। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा उसको देखेंगे। यहाँ जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं लगभग कभी ना कभी पूछा गया क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, पिछला प्रीवियस ईयर में। तो हम लोग हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है x/2 प्लस 2x/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। हम इसको एक आसान सा इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नीचे नीचे का एलसीएम निकालते हैं, फिर से क्या निकलेगा 6। 2 के टेबल में 6 लाना है, 3 बार में आएगा। 3 को फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 को फिर क्या करेंगे, 3 के टेबल में 6 लाना है 2 टाइम में, 2 को फिर ऊपर से 2x है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 4x। सॉरी वहाँ पर y होना चाहिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ y होगा, तो ये y, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा -1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। हम इसको नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास जो है उसको देखिए। दूसरा इक्वेशन क्या है, वहाँ पर है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, यहाँ पर भी नीचे कुछ नहीं तो इसको 3/1 मान सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग भिन्न का घटाव बनाएंगे। 1 और 3 का एलसीएम क्या निकलेगा 3 निकलेगा। 1 वाला पहाड़ा में 3 कितना बार में आएगा 3 बार में, 3 को फिर x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 वाला पहाड़ा पढ़िए, फिर से 3 लाइए, कितना बार में आएगा 1 बार में। अब उससे ऊपर को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1y या फिर y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 9, ठीक है। हम इसका नाम इक्वेशन नंबर सेकेंड दे सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड को ध्यान से देखिए, कोई बराबर है तो ठीक है, नहीं तो बराबर करना पड़ता है, विलोपन विधि का यही रूल है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 3x दोनों का मिला हुआ है सेम टू सेम, ठीक है। इसको बराबर करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसीलिए, लेकिन घटाना है कि जोड़ना है ये हम लोगों को साइन से पता चलेगा, क्योंकि हमको बराबर जब इसलिए किया जाता है ताकि हम घटा सके, विलोपित कर सके। विलोपन विधि में एलिमिनेट करना है, घटाना है, खत्म करना है उसको। तो यही रीज़न है कि हम यहाँ पर दोनों प्लस प्लस में दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ घटाएंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे, हम इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड से, ठीक है। बाय इक्वेशन फर्स्ट
माइनस इक्वेशन सेकेंड, जैसे लिख रहे हैं अंग्रेजी में भी वैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कि ये हमारे पास जो भी है, ठीक है, हम उसको एक बार लिख देंगे। ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। नीचे दूसरा इक्वेशन हमारे पास है, उसको भी एक बार लिख दीजिए। 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 9। हम घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि जो बराबर है उसको हटाना है, ठीक है, 3x को ख़त्म करना है, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस में, चूँकि यहाँ प्लस में है, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए प्लस में ये ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया माइनस में, तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस घट जाता है, साइन बड़ा का बड़ा तो कोई नहीं, दोनों बराबर है, इसलिए 0 बन गया। अब यहाँ से 4y में 1y जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएगा, 9 6 15, मतलब -15। अब y बराबर क्या आएगा, तो ये -15/5, तो y का वैल्यू हमारे पास मिलेगा -3, तो y का मान -3 आया। अब y के मान को हम इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में जहाँ मन करे वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, अंग्रेजी वाले ऐसे लिख सकते हैं ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। क्या मिलेगा वो देखिए, y का मान -3 है, फर्स्ट में रख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर 3x तो 3x रहेगा, प्लस 4 तो 4 रहेगा, लेकिन y का मान रख रहे हैं, y का मान क्या है, -3, तो इसीलिए यहाँ पर क्या रख देंगे, -3, ठीक है, इज इक्वल टू -6। 3x तो 3x रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस में 4 दिया, क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू -6। -12 को बराबर के उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास इधर बचेगा 3x इज इक्वल टू -6 और प्लस में 12, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस में 6 और x इज इक्वल टू क्या होगा, तो 3 इधर मल्टीपल में है, उधर ले जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, मतलब 6/3 x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास जो है आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं विलोपन विधि से, और विलोपन विधि से हमको लगता है कि अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ घटाना है कि जोड़ना है, ये डिपेंड करता है कि हम जिसको बराबर किए हैं वो किस में है। अगर सेम साइन में रहेगा, दोनों का साइन सेम है, जिसको बराबर किए हैं तो घटा देना है, और अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने से क्या होता है, एक जोड़ में है और घटाव में है तो अलग अलग है, मतलब हम लोग क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन दे देंगे। लेकिन अगर दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस या प्लस प्लस, यहाँ प्लस प्लस था, हो सकता है कि माइनस माइनस रहे, तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर अलग अलग साइन है तो जोड़ेंगे, सेम साइन है तो घटाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग विलोपन विधि से क्वेश्चंस को बना लिए हैं। कुछ हम लोग संख्यात्मक प्रश्न या फिर वर्ड प्रॉब्लम वाला शब्द वाला जो समस्या होता है ना, या सेंटेंस वाक्य वाला समस्या, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग थोड़ा सा एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, है ना,
हम लोगों को अंश में से एक जोड़ना है और हर में से एक हटाना है, मतलब अंश में एक जोड़ना है और हर में से एक हटा देना है। तो वो जो फ्रैक्शन है भिन्न है वो बदल जाता है वन में, कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम हर में से एक जोड़ देते हैं तो वो जो भिन्न है वो भिन्न फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो आखिर वो भिन्न है कौन? ठीक है, मतलब अगर हम ऐड करते हैं 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो द फ्रैक्शन बिकम 1, तो ये 1 बन जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1। लेकिन अगर हम केवल 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, है ना, हर में, तो ये जो फ्रैक्शन है 1/2 हो जाता है। तो वो फ्रैक्शन है कौन? व्हाट इज दैट फ्रैक्शन? वो फ्रैक्शन है कौन? ठीक है, ये पता करना हम लोगों को। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट, है ना, माना कि अंश जो है, अंश, ठीक है, लेट नमेरेटर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये मान ली। ठीक है, एंड हर जो है हमारे पास डिनोमिनेटर हम उसको y मान लेते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ मान ली कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो इसीलिए हमारे पास भिन्न क्या मिलेगा? फ्रैक्शन क्या मिलेगा? ठीक है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। ठीक है, हम लोगों को जो भिन्न प्राप्त होगा वो x/y प्राप्त होगा। ठीक है, हिंदी वाले केवल हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब हम लोग के पास जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम अंश और हर मान रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान रहे हैं, तो क्या बोला जा रहा है कि x में से हम लोग या फिर अंश में से एक जोड़ रहे हैं, मतलब x+1, और हम लोग नीचे हर में से एक घटा दे रहे हैं, मतलब हमारे पास y है, हर है ना, तो उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक घटा दे रहे हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाता है 1, दैट इज 1/1। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल इक्वेशन में। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू y-1। हम इस +1 को उधर ले जाते हैं, y को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x-y इज इक्वल टू -1 और फिर -1, तो x-y इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट मिलेगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि हम ना अब केवल हर में एक जोड़ रहे हैं, है ना, मतलब हम लोग केवल डिनोमिनेटर में एक जोड़ रहे हैं, तो 1/2 बन जा रहा है। मतलब हम ऊपर में अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीचे में हम लोग एक जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जा रहा है? 1/2 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y+1। ठीक है, हम प्लस y को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू +1। हम इसका नाम इक्वेशन सेकेंड बोल सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसको हमारे पास दो इक्वेशन प्राप्त हो चुका है। तो अब क्या करेंगे? हम किसी एक गुणांक को बराबर करेंगे, मतलब या तो x के गुणांक को या तो y के गुणांक को, कोफिशिएंट को इक्वल करना है, y के या फिर x के। हम देख रहे हैं कि x वाला यहाँ पर तो 1x है, यहाँ तो 2x है। इसको बराबर करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन y वाला पहले से बराबर है ऑलरेडी। कैसे? y का वैल्यू यहाँ पर देखिए, यह -y है, यहाँ भी -y है, सेम है। तो सीधे हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं विलोपन विधि से। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मान लेंगे सबसे पहले समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड से। ठीक है, बाय या फ्रॉम, जो हम लोग चाहेंगे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, हाँ क्या मिलेगा हम लोग को वो देखिए। हमारे पास फर्स्ट में से घटा रहे हैं, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सेकेंड क्या घटा रहे हैं, सेकेंड को घटा रहे हैं, ये है 2x माइनस में y और इज इक्वल टू 1 घटा रहे हैं। ठीक है, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हम जिसको बराबर देख रहे हैं उसका साइन सेम सेम है। सेम सेम है तो हम क्या बताए थे, जिसको हम लोग बराबर करते हैं उसको क्यों बराबर करते हैं, ताकि वो हट जाए। अगर हम यहाँ प्लस का साइन दे देंगे तो ये हटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन देंगे। जैसे माइनस का साइन देंगे तो ये वाला हो जाएगा, जो प्लस में दिख रहा था वो हो जाएगा माइनस में, मतलब अब ये माइनस, और ये वाला हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो गया। अब ये तो घट जाएगा, तो 2x में से 1x घटाएंगे तो बचेगा x, लेकिन माइनस में, और यहाँ पर कट जाएगा, और यहाँ देखिए ध्यान से ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 3। अब ये माइनस माइनस हटा देंगे, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब x का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में कहीं भी रख देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा y का वैल्यू, मतलब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, तो ऊपर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नीचे स्पेशली यहाँ लिखते हैं हम। अगर हम x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। x का मान 3 रखना है, यहाँ पर रख देंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ से 3 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और ये प्लस में 3 है तो माइनस में 3 हो जाएगा, मतलब माइनस में 5, तो माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 5, तो y का वैल्यू क्या आएगा 5, ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास x वैल्यू और y का वैल्यू आ गया, ठीक है। x इक्वल टू हमारे पास 3 है, y इक्वल टू 5 है, लेकिन हमको x और y का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको पूछ रहा था कि वो फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन कौन सा है, तो वो फ्रैक्शन है हमारे पास देयरफॉर, या फिर अतः ना, देयरफॉर अतः, जो हमारे पास भिन्न मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा, वो कौन है, तो फ्रैक्शन है x बाय वाई। इसका मतलब है कि इसका मतलब x को ऊपर लिख दीजिए 3/5, तो ये हमारे पास आंसर है 3/5। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए मिला के पहले ऊपर वाला में से न्यूमरेटर में से एक जोड़ देना है, और डिनोमिनेटर में से अंश में से एक जोड़ना है, और हर में से एक घटाना है। तो अगर हम यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और एक यहाँ घटाएंगे तब भी 4 हो जाएगा, और इस तरह से देखेंगे तो ये 4/4 मतलब 1। तो यहाँ पर जो बात बता रहा था, बोल रहा था, वो हम लोग को यहाँ पर शूट कर रहा है, ठीक है, मतलब सूटेबल है, इसलिए हमारा ये प्रश्न का उत्तर हुआ, ठीक है। अब हम लोग अगला क्लास में समझेंगे प्रतिस्थापन विधि से इसी प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। विलोपन विधि से यहाँ तक काफ़ी है, और यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। धन्यवाद।